हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक अलग तरह का एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब तक किसी भी प्रॉब्लम में ऐसा एडजस्टमेंट नहीं था। ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे कि आपको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भी एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरा देखिए, ध्यान से देखिए ताकि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 165 पे दिया है। तो सबसे पहले इसका हेडिंग पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है? द बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑन 31 मार्च 2017। तो ये 3:2 क्या है? ओल्ड रेशियो है। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यानी कि यहाँ साहिल का हो जाएगा 3/5 और निखिल का हो जाएगा 2/5। ठीक है, ओल्ड रेशियो। आगे देखते हैं। आगे ये सारा असेट्स दिया हुआ है और यहाँ पे हमें कैश इन हैंड दिया है, मतलब हमें कैश अकाउंट बनाना है। और ये कैश अकाउंट के कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, और ये सारा असेट्स दिया है, ये लायबिलिटी दिया है क्रेडिटर्स, और ये जो ओल्ड पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल है इसे हम कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब यहाँ देखते हैं आगे क्या दिया है। वरद एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ कौन एडमिट हो रहा है? वरद, जो कि न्यू पार्टनर है। कब एडमिट हो रहा है? 1 अप्रैल 2017 को। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर, बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ वरद। तो हमें ये तीनों अकाउंट्स बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट बनाना है। तो पहला एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दिया है। वरद वॉज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। वरद कितना कैपिटल लाएगा? 1 लाख। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू वरद्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट को 1 लाख से डेबिट करेंगे और वरद्स कैपिटल अकाउंट को 1 लाख से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एडजस्टमेंट। ही वॉज ऑल्सो टू पे 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो न्यू पार्टनर गुडविल भी ला रहा है। कितना गुडविल ला रहा है वो कैश में? 40,000। तो जब भी न्यू पार्टनर गुडविल आता है कैश में तो एंट्री क्या आ जाता है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहला एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और फिर सेकेंड एंट्री क्या आ जाता है? ये जो गुडविल कैश में लाता है न्यू पार्टनर उसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या आ जाती है? गुडविल अकाउंट डेबिट गुडविल। यहाँ पे गुडविल आया तो फिर क्रेडिट हुआ, अब गुडविल वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? साहिल एंड निखिल। तो यहाँ लिखेंगे टू साहिल्स अकाउंट और टू निखिल्स अकाउंट। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी गुडविल आया है 40,000, ये इनको सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इनके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे कैपिटल लिखना है आपको, टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे टू निखिल्स कैपिटल अकाउंट। स्पेस नहीं इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब मैं सम करवाऊंगी तो उस वक्त मैं फिर से आपको एंट्री क्या आएगा वो बताऊंगी, उसके थ्रू क्या एंट्री करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज रेज टू 2:3। तो यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, हमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्या दिया है। ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रीवैल्यू द असेट्स एज फॉलोज। ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया कि उनके एसेट्स को क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे। कौन से एसेट्स को? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग पे हमें टिक करना होगा। बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 1 लाख, यानी बढ़ गई, तो टिक करिए हमने। फिर फर्नीचर की वैल्यू 48,000 हो रही है, मतलब कम हो रहा है, तो फर्नीचर पे भी टिक कर लेते हैं, एडजस्टमेंट है। इसके बाद डेटर्स की वैल्यू 38,000 हो रही है इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स, यानी कि इस पर हमें 38,000 कर देना है और बाकी का जो बैलेंस होगा 2,000 का, 40,000 में से 38,000 माइनस करके तो 2,000 को हमें बैड डेट्स शो करना है। तो यहाँ पे लाइकली बैड डेट्स यानी कि RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेटर्स पे भी हम टिक कर लेते हैं। तो जब सम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एंट्री करना है। ठीक है, कौन सा अप्रिशिएट हो रहा है, कौन सा डेप्रिशिएट हो रहा है और कौन सा RDD है। आगे देखते हैं क्या दिया है।
It was found that there was a liability for 3,000 for goods in March 2017 but recorded on 2nd April 2017. यानी कि यहाँ पे एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 3,000 की, मतलब यहाँ पे गुड्स परचेस हुआ 3,000 का, लेकिन उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, 2 अप्रैल को 2017 को इन्होंने रिकॉर्ड किया, जबकि हम ये बैलेंस शीट कब बनाएंगे, 1 अप्रैल 2017 का बनाएंगे। तो हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी उस दिन, नहीं तो हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो इसकी एंट्री क्या आ जाती है, इसे हमें लाइबिलिटी साइड में एंटर करना होगा। और लाइबिलिटी अगर हमारी बढ़ रही है, मतलब हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, तो इसकी एक एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो पहला इफेक्ट कहाँ, पहली एंट्री कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी में, और सेकेंड इफेक्ट इसका, सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये हमने इसकी एंट्री लिख दी, और कौन सा अकाउंट्स बनाना है वो तो हमने देख लिया। तो ये सारा हमने यहाँ पे टिक करके ले लिया क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ मार्किंग कर लीजिए, और जब मैं अभी सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चन तो आप वो क्वेश्चन सामने रखिए टिक करके, ताकि आपको पूरा प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट टिक कर लिया है, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ हेडिंग लिख दिया है, इन द बुक्स ऑफ साहिल, निखिल एंड वरद, जो पार्टनर्स के नाम है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये न्यू बैलेंस शीट, और ये कैश अकाउंट। इस क्वेश्चन में आपको कैश अकाउंट दिया है, इसलिए कैश अकाउंट हमने वर्किंग में बनाया है, और यहाँ हम वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा, इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल भी दिया है। और सैक्रिफाइस रेशियो अगर फर्स्ट केस होता, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया है, उसके साथ अगर ये भी दिया होता हमें कि न्यू पार्टनर का टोटल प्रॉफिट में से कितना शेयर मिलने वाला है, जैसे बाकी के क्वेश्चंस में हमें दिया था कि 1/4 शेयर मिलेगा, टोटल प्रॉफिट में से 1/4 शेयर न्यू पार्टनर को मिल रहा है या 1/5 शेयर मिल रहा है, तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो फर्स्ट केस हो जाता है जिसमें कि ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम होते हैं। तो हम वही कंसिडर करते हैं, जो ओल्ड रेशियो है उसी को सैक्रिफाइस रेशियो कंसिडर करते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो सेम ही आता है। लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं कि कौन सा केस है, न्यू पार्टनर का टोटल प्रॉफिट में से कितना शेयर है ये हमें नहीं दिया है। तो इस केस में हमें नहीं पता कि ये फर्स्ट केस है कि सेकेंड केस है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग का। तो इस केस में हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ वर्किंग में हम कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहला नाम किसका है, साहिल। साहिल का ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:2 दिया है रेशियो, ओल्ड रेशियो। तो इसका साहिल का कितना हो जाएगा, 3/5। 3 + 2 क्या होता है, 5। तो 3/5 हो जाएगा। और इनका न्यू रेशियो हमें क्या दिया है, न्यू रेशियो दिया है 3:2:3। तो 3 + 2 + 3 कितना होता है, 8 होता है। तो साहिल का पहला नाम है, पहला पार्टनर है साहिल, तो उसका हो जाएगा 3/8। उसका रेशियो हो जाएगा 3/8। अब इसको 3/5 में से ये जो ओल्ड रेशियो है इसमें से ये न्यू रेशियो हमें माइनस करना है, लेकिन माइनस तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो पहले हमें यहाँ डिनोमिनेटर सेम लाना होगा। तो 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा क्या, नहीं आएगा। और 8 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ हम 5 नहीं ला सकते, तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को ये 3 और 5, 3/5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3/8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करके लेते हैं, ये 3/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इसके डिनोमिनेटर से, और
3/8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24 अपॉन 5 8 जा 40 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 8 5 जा 40। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 40 कॉमन आ जाएगा और 24 माइनस 15 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 9/40, ठीक है। तो साहिल का मिल गया हमें 9/40। उसी तरह से हम किसका निकालेंगे, निखिल का। निखिल का हमें ओल्ड रेशियो दिया है 2/5, दैट इज 3:2 दिया था, तो इसका हो जाएगा 2/5 माइनस इसका न्यू रेशियो क्या है 2/8। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/8। अब यहाँ पे भी सेम वही, इसको अगर हमें सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 × 8। ये इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 8 जा 16 अपॉन 5 8 जा 40 माइनस 2 5 जा 10 अपॉन 8 5 जा 40। तो अब हम 40 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6/40। तो यहाँ पे हमें रेशियो कितना मिल गया 9/40 और 6/40। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू 9/40 और 6/40 को क्या लिखेंगे हम 9:6, लेकिन रेशियो हमेशा हम एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे हम कट कर सकते हैं, दोनों 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो हमें रेशियो क्या मिल गया, रेशियो हमें मिल गया 3:2, ये मिल गया हमें सैक्रिफाइस रेशियो 3:2। तो साहिल का हो जाएगा 3/5 और निखिल का हो जाएगा 2/5, ठीक है। ये हमें सैक्रिफाइस रेशियो मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा काम क्या है, जो भी बैलेंस शीट आइटम्स है सारा वो पोस्ट करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे हम पहले असेट साइड का सारा पोस्टिंग करेंगे। तो असेट साइड में सबसे पहले दिया है फर्नीचर, तो फर्नीचर कहाँ जाएगा, यहाँ पे टॉप में फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स होता है, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है और अमाउंट दिया है 60,000, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 60,000 और इसके ऊपर हम 2 लाइन्स लीव कर देंगे। उसके बाद दिया है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी यहाँ जाएगा, फिक्स्ड एसेट होता है, बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा 72,000 और यहाँ भी हम 2 लाइन्स लीव कर देंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद दिया है डेटर्स, तो डेटर्स भी हम यहाँ लिखेंगे, डेटर्स करंट असेट होता है, तो यहाँ फिक्स्ड एसेट ऊपर आ गया, करंट असेट नीचे, यहाँ हमें सीक्वेंस में ही दिया था ऑलरेडी। तो डेटर्स हमें दिया है 40,000 और इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे और 2 लाइन्स लीव करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद दिया है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 48,000, ओके। उसके बाद दिया है कैश इन हैंड, तो ये कैश इन हैंड जो है ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो इसे हम कैश अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 20,000। तो कैश लिख दिया हमने, सारा असेट साइड का पोस्टिंग कर दिया। अब हम लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग करते हैं। तो लायबिलिटीज में दिया है क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटी में, लेकिन ऊपर से हम कितने लाइन छोड़ देंगे, 4 से 5 लाइन छोड़ देंगे कैपिटल लिखने के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 60,000, ठीक है। इसके बाद दिया है कैपिटल्स ऑफ साहिल एंड निखिल, ओल्ड पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल दिया है, तो ये कहाँ जाता है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। साहिल का दिया है 80,000 और निखिल का हमें दिया है 1 लाख, और यहाँ पे डैश कर देंगे, न्यू पार्टनर का कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं होता। तो ये हमने असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों की पोस्टिंग कर दी। अब हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। तो एडजस्टमेंट में आपको दिया है वरद एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। किसे एडमिट कर रहे हैं, वरद को, न्यू पार्टनर है वरद।
वरद वॉज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। वरद कैपिटल का कितना अमाउंट ला रहा है कैपिटल के लिए? 1 लाख लाने वाला है, तो 1 लाख की एंट्री होगी। ठीक है, तो 1 लाख की एंट्री क्या हो जाएगी? जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर कौन है? वरद। तो एंट्री क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू वरद्स कैपिटल अकाउंट। कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। किसके थ्रू डेबिट हो रहा है? वरद्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट को पहले हम डेबिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू, किसके थ्रू डेबिट हो रहा है? वरद्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट क्या हो रहा है? वरद्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम वरद्स कैपिटल अकाउंट का नाम लिखेंगे, कैश अकाउंट के बुक में कैश का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वरद्स कैपिटल अकाउंट। कितना ला रहा है वरद? 1 लाख ला रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। और क्रेडिट क्या हो रहा था? वरद्स कैपिटल अकाउंट, तो वरद के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय। बाय किसके थ्रू क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट के थ्रू, तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखेंगे। जिसका अकाउंट है उसका नाम कभी नहीं आता। तो कैश अकाउंट कितना कैश ला रहा है? 1 लाख। तो ये लिख दिया हमने एंट्री। उसके बाद आगे दिया है He was also to pay 40,000 as his share of goodwill। तो वरद गुडविल भी ला रहा है कैश में। तो जब भी न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो हम गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रीमियम मेथड। तो प्रीमियम मेथड में जब भी न्यू पार्टनर कैश में लाता है गुडविल तो कितनी एंट्रीज आ जाती है? 2 एंट्री। पहला तो गुडविल लाने की एंट्री, क्या होता है वो एंट्री? जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश आएगा तो डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। और किस लिए आ रहा है वो पैसा? गुडविल के लिए, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है। ये पहली एंट्री हो जाती है। और सेकंड एंट्री क्या आता है? वो जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आता है ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए लाता है। ओल्ड पार्टनर्स का जो नुकसान हुआ है, उन्हें जो सेक्रीफाइस करना पड़ा है, उस सेक्रीफाइस को कॉम्पेंसेट करने के लिए लाता है। तो कॉम्पेंसेशन जो करने के लिए लाता है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम वो गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को। तो उसकी एंट्री क्या आ जाती है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ ओल्ड पार्टनर कौन है? साहिल और निखिल। तो एंट्री क्या आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू निखिल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये 2 एंट्री आएगा। और थर्ड एंट्री कब आता है? जब दोनों पार्टनर उस गुडविल जो उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कॉम्पेंसेट हुआ है, उसे विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ विड्रॉल के बारे में कुछ नहीं बोला है हमें, तो ये 2 एंट्री सिर्फ आएगा, तीसरा एंट्री नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या था? जब गुडविल न्यू पार्टनर ला रहा है कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। किसके थ्रू डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट? गुडविल अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। टू गुडविल अकाउंट कितना अमाउंट ला रहा है गुडविल का न्यू पार्टनर? 40,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 40,000। और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन गुडविल अकाउंट तो हम नहीं बना रहे, तो उसकी एंट्री हम इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन में नहीं बोला है तो आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ना कि आप वो भी अकाउंट बनाए फिर उसे भी क्लोज करें। बेकार में टाइम क्यों वेस्ट करना है, इसलिए आप गुडविल अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसकी एंट्री हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी एंट्री क्या आ रही है? इस गुडविल को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो दूसरी एंट्री क्या थी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन गुडविल का अकाउंट नहीं बना रहे तो हम डेबिट नहीं करेंगे गुडविल को, वो एंट्री इग्नोर करेंगे। और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय, किसके थ्रू क्रेडिट हो रहा है? गुडविल के थ्रू। तो यहाँ लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। तो दोनों के सैक्रिफाइस रेशियो में, हम कौन से रेशियो में इन्हें कॉम्पेंसेट करते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो में कॉम्पेंसेट करते हैं। तो अगर 40,000 न्यू पार्टनर गुडविल का ला रहा है तो उसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आता है। वर्किंग नोट नंबर 2 गुडविल। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं साहिल को कितना मिलेगा। साहिल जिसका कि सैक्रिफाइस रेशियो है 3/5। 3/5, 3 + 2 क्या होता है? 5। तो 3/5 इंटू कितना 1000 गुडविल आ रहा है? 40,000। तो 40,000 का 3/5 कितना हो जाएगा? 24,000। उसी तरह से निखिल का कितना है? सैक्रिफाइस रेशियो 2/5 इंटू 40,000।
तो निखिल का आ जाएगा 16,000। ठीक है, तो इनका जितना जितना शेयर आ गया है, जो गुडविल का कॉम्पेंसेशन इनको मिल रहा है, इनके अकाउंट में हम लिख देंगे। इसको मिल रहा है 24,000 और निखिल को मिल रहा है 16,000 और यहाँ डैश कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने एंट्री कर दी। इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 हमें दिया है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2:3। तो ये तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रीवैल्यू द असेट एज फॉलोज, मतलब असेट रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट दे दिया है हमें कि कौन से असेट्स की वैल्यू रीवैल्यू की गई है। ठीक है, तो पहला बिल्डिंग का दिया है, बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 1 लाख रुपीज। तो बिल्डिंग की वैल्यू पहले थी 72,000, अब हो गया है 1 लाख, यानी कि वैल्यू बढ़ गया है। ठीक है, तो बढ़ गया मतलब एप्रिसिएशन लिखते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे एप्रिसिएशन। जब भी वैल्यू बढ़ जाता है तो एप्रिसिएशन लिखते हैं और वैल्यू कम हो जाता है तो डेप्रिसिएशन लिखते हैं। तो यहाँ वैल्यू बढ़ रहा है तो हम एप्रिसिएशन लिखेंगे। एप्रिसिएशन ऐड होता है, एप्रिसिएशन कितना वैल्यू हो रहा है 1 लाख अगर बढ़ गया है तो 1 लाख हो गया है बिल्डिंग का वैल्यू, तो जितना हो गया है उसे हम डायरेक्ट यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख देंगे। मतलब अब इसकी वैल्यू इतनी हो गई है तो 1 लाख में से 72,000 माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा यहाँ पे लिखेंगे। ये 1 लाख माइनस 72,000 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 28,000। ठीक है, तो ये 28,000 इसमें हम प्लस करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। अब यहाँ पे असेट का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब खुशी की बात है, खुशी की बात है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसके क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे बाय किसकी वैल्यू बढ़ रही है, बिल्डिंग की। तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग कितने से बढ़ रहा है 28,000 से। जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतना ही अमाउंट आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे किसकी वैल्यू बढ़ रही है, फर्नीचर के बारे में दिया है। फर्नीचर का वैल्यू पहले से था 60,000 और अब उसकी वैल्यू हो गई है 48,000, मतलब यहाँ वैल्यू बढ़ानी कम हो गया है। ठीक है, किसका वैल्यू, फर्नीचर का, यानी कि डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो इसे हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। कितनी वैल्यू हो गई है फर्नीचर की 48,000, तो जितनी वैल्यू हो गई है उसे आप आउटर कॉलम में लिख दीजिए और इसमें क्या बैलेंस आता है उतना हम लेस करेंगे। तो 60,000 जो कि ग्रेटर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू दैट इज 48,000 हम माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा 12,000 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब ये 12,000 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब दुख की बात है। दुख की बात तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसके डेबिट में हम लिखेंगे 2, क्या रिड्यूस हो रहा है, फर्नीचर का वैल्यू। तो फर्नीचर अकाउंट कितने से रिड्यूस हो रहा है 12,000 से, तो यहाँ लिखेंगे 12,000। ओके, उसके बाद आगे दिया है डेटर्स की वैल्यू हो रही है 38,000, जबकि पहले से कितना था 40,000, तो इसकी भी वैल्यू कम हो रही है। और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखा है इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेब्ट्स, यानी कि ये बैड डेब्ट्स के लिए रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लाइकली बैड डेब्ट्स, जब लाइकली बैड डेब्ट्स बोला है यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, आरडीडी, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स हम इसे समझेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस। आरडीडी हमेशा डेटर्स से क्या होता है, लेस होता है, डेटर्स को कम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस आरडीडी। ठीक है, तो आरडीडी कितनी वैल्यू हो गई है डेटर्स की 38,000, तो यहाँ आउटर कॉलम में लिखेंगे 38,000 और 40,000 में से 38,000 माइनस करेंगे। यहाँ लिखते हैं 40,000 माइनस 38,000, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 2,000। तो ये 2,000 हमें लेस करना है, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और ये जो 2,000 है रिड्यूस हो रहा है, असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब दुख की बात है। तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में एंट्री जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी लिख सकते हैं, RDD भी लिख सकते हैं। कितना 2,000 RDD क्रिएट करना है हमें। उसके बाद आगे दिया है
फिर आगे रिवैल्यूएशन कुछ नहीं, बस इतना ही दिया है, 3 ही एसेट्स दिया हमें। उसके बाद दिया है इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर 3000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल 2017। यहाँ बोला है कि ऐसा देखा जा रहा है, देखा गया कि एक लाइबिलिटी भी है जो कि 3000 का है, लाइबिलिटी फॉर गुड्स, यानी कि गुड्स परचेस हुई थी उसकी लाइबिलिटी है, उसका पेमेंट बाकी है 3000, लेकिन वो एंटर कब हुआ बुक में? 2 अप्रैल 2017 को। जबकि हम ये बुक्स कब बना रहे हैं, हम ये बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? 1 अप्रैल 2017 को। तो यहाँ पे ये लाइबिलिटी हमें शो करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा लाइबिलिटी और असेट्स टैली नहीं होगा। 3000 का हमें बैलेंस जो है वो कम दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ मिसमैच नहीं होना चाहिए, हमें ये एंटर करना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ये, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जब भी आपको दिया हो तो इस केस में आपको ये एंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या आ जाती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी लाइबिलिटी कंसर्न लाइबिलिटी होगा उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो होगा, लेकिन पहले हम इसकी एंट्री लाइबिलिटी में करेंगे, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइबिलिटी फॉर गुड्स परचेज्ड इन मार्च 2017। कितने की लाइबिलिटी है? 3000 की। 3000 लाइबिलिटी है जो कि अनरिकॉर्डेड था, इसे रिकॉर्ड करना बाकी रह गया था, तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है 3000 से, मतलब दुख की बात है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगा मतलब हमारा लॉस है, दुख की बात है, तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम डेबिट में इसकी एंट्री करेंगे 2। कौन सी लाइबिलिटी बढ़ रही है? लाइबिलिटी फॉर गुड्स परचेस्ड इन मार्च 2017। तो यहाँ लिखेंगे 2 लाइबिलिटी फॉर गुड्स परचेस्ड। कितनी की लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है? 3000 की। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था तो ये लिख दिया। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री क्या आती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न, जो लाइबिलिटी रहेगा उस लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया। तो सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर दिए हैं। अब हमारा काम क्या है? अकाउंट्स को क्लोज करना। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? रिवैल्यूएशन, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे। तो इससे पहले क्लोज करके लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड अगर हम टोटल करेंगे 12,000, 2,000, 3,000 तो टोटल कितना आ जाएगा? 17,000। मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो जब क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है तो हमें माइनस करने पे जो बैलेंस आता है वो क्या हो जाता है? प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन। तो फिर जो टोटल ज्यादा है 28,000 उसे यहाँ पे लिख देते हैं हम 28,000 और यहाँ पे भी लिख देंगे 28,000। और 28,000 में से जब यहाँ का टोटल दैट इज 17,000, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 17,000। 17,000 हम माइनस करेंगे जब 28,000 से तो हमें कितना मिलेगा बैलेंस? 11,000। तो 11,000 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट। प्रॉफिट हम कौन सा साइड लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। लॉस आता है तो ये साइड लिखते हैं, प्रॉफिट आता है तो ये साइड लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो भी प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 11,000 रुपीज का। 28,000 में से जब इधर का टोटल जो कि 17,000 था वो माइनस किया तो 11,000 आ रहा है। तो इसे किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही प्रॉफिट रहता है, उन्हीं की मेहनत होती है, इसे न्यू पार्टनर को नहीं देते हम। तो यहाँ पे लिखेंगे साहिल और दूसरा पार्टनर कौन है? निखिल। तो इनके बेस डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 3:2, यानी कि साहिल का 3/5 और निखिल का 2/5। तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं करके बताती हूँ आपको। साहिल का कितना है? 3/5। 3 + 2 कितना होता है? 5। तो 3/5 इंटू कितना आ रहा है प्रॉफिट? 11,000। तो 11,000 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6,000
600, ठीक है। उसी तरह से जब हम निखिल का भी कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, इसका निखिल का शेयर कितना है 2/5, तो 2/5 इंटू 11,000 जब हम करेंगे तो निखिल का आ जाएगा 4,400। ओके, तो ये जो भी आया है इनका प्रॉफिट, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पहले तो लिखेंगे 6,600 साहिल का और 4,400 निखिल का, टोटल हो गया 11,000। तो अब ये जो अमाउंट आया है ये इनके क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब भी प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है, लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट है तो यहाँ लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख देंगे। तो इसका कितना है 6,600 और इसका कितना है 4,400। और उसके बाद हम अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करेंगे। यहाँ पे हमें पार्टनर्स के कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करने को नहीं कहा है, तो नहीं कहा है तो हम नहीं करेंगे। हम एज इट इज़ जैसे नॉर्मली हम करते हैं इनके क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट का कुछ रहेगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो माइनस नहीं करना है, जो भी क्रेडिट का टोटल आएगा वही हमारा कैपिटल हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इनके क्रेडिट में कितना टोटल आ रहा है। तो हमने टोटल कर लिया है क्रेडिट साइड, कितना आ रहा है साहिल का 1,10,600, निखिल का 1,20,400 और वरद का तो एक ही अमाउंट था जो कि उसने लाया है कैपिटल, दैट इज 1 लाख। और यहाँ डेबिट में कुछ भी नहीं है तो यही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ रहा है इसका 1,10,600 और इसका 1,20,400 और इसका 1 लाख। अब ये जो भी बैलेंस आया, पहले तो ये जो ज़्यादा आया है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसे हम यहाँ दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो इनका बैलेंसिंग फिगर आया है एज कैपिटल करके हम लायबिलिटी में लिखेंगे, ये कैपिटल का अमाउंट है इनका, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, नाम क्या है साहिल, निखिल एंड वरद, ठीक है। तो साहिल का कितना है 1,10,600, 1,10,600 और निखिल का है 1,20,400 और वरद का है 1 लाख। तो इसका हम टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा 3,31,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो कैश अकाउंट टैली करेंगे, कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट जब तक क्लोज नहीं करेंगे असेट्स का हमारा टोटल प्रॉपर नहीं आएगा, कैश बैलेंस जब तक नहीं लिखेंगे। तो कैश का टोटल करते हैं, यहाँ तो सिर्फ डेबिट साइड में ही एंट्रीज दी हुई है तो यही हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। देखते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000 आ जाएगा, राइट। तो 1,60,000 और यहाँ पे भी वही अमाउंट हम लिख देंगे 1,60,000 और यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000। अब ये जो 1,60,000 आए हैं इसे हम क्या करेंगे असेट्स में लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 1,60,000। अब हम लायबिलिटीज का और असेट्स का टोटल करेंगे और ये टोटल हमारा टैली होना चाहिए तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो देखते हैं कितना आ रहा है टोटल। तो हमने टोटल कर लिया है, टोटल आया 3,94,000, लायबिलिटीज का भी और असेट्स का भी 3,94,000, मतलब हमारा सम टैली हो गया, हमारा आंसर भी करेक्ट है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू।